नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महिलाओं द्वारा ऐसे नहाने पर नरक में भी स्थान नहीं मिलता। इनकी होने वाली संतान राक्षसी होती है, साथ ही साथ पति पर आती है भारी संकट और घर का माहौल भी मनुष्य लगने लगता है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान कृष्ण के अनुसार बताएंगे कि स्नान के वक्त हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। खासकर औरतों को ऐसे कभी नहीं नहाना चाहिए, लगता है पाप, जाना पड़ता है नरक में। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार भगवान कृष्ण ने स्त्रियों को बताया कि पूर्ण रूप से नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दरअसल स्नान को लेकर पद्म पुराण में यह नियम बताया गया है कि हमें किसी भी परिस्थिति में पूर्ण रूप से नग्न होकर स्नान कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। पद्म पुराण में इस संबंध में एक कथा बताया गया है कि एक बार गोपियाँ स्नान करने नदी में उतरी तो कान्हा जी ने उनके कपड़े छुपा दिए। गोपियाँ जब वस्त्र ढूंढने लगी तो उन्हें नहीं मिली। तब कान्हा जी ने कहा कि वस्त्र पेड़ पर है, आके ले लो। तो गोपियाँ बोली, जब स्नान करने आई थी तो यहाँ पर कोई नहीं था, अब भी बिना वस्त्रों के जल से बाहर कैसे निकले। दोस्तों, तभी भगवान कृष्ण ने बताया है कि ऐसा तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों, जमीन पर चलने वाली जीवों, जल में मौजूद जीवों ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा। इतना ही नहीं, जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा। ये उनका अपमान है। आपकी नग्नता आपको पाप का भागीदार बनाती है। यही वजह है कि हमें एकदम निर्वस्त्र होकर स्नान कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आजकल की इस दौर में कई लोग ऐसे हैं, एकदम सपाचट नग्न होकर स्नान करते हैं, जो कि उनकी नरक की दरवाज़ा खुलती है। दोस्तों, इसीलिए कम से कम एक वस्त्र पहनकर जरूर स्नान करना चाहिए, ताकि नरक ना भुगना पड़े। दोस्तों, वही आपकी पूर्वज भी आपको नग्न देखते हैं। जानिए कैसे। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब स्नान कर रहे हैं तो राक्षस के रूप से आपकी पितृ आपकी आसपास मौजूद होते हैं। वे आपकी वस्त्रों से गिरने वाली जल को ग्रहण करती है, जिनसे उनकी तरक्की होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज बन, धन और सुख नष्ट हो जाता है और पितृ दोष भी लगता है। और जब ये नाराज हो जाए तो संतान भी राक्षस पैदा होती है और घर के कमाने वाले व्यक्ति पर अब तक के सबसे बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इसीलिए कम से कम एक वस्त्र तो आप जरूर पहन के नहाएं। दोस्तों, बाथरूम गंदा छोड़ने से राहु केतु का पड़ता है बुरा प्रभाव, और जब राहु केतु व्यक्ति पर लग जाए तो उसे कंगाल करके ही छोड़ता है। दरअसल कई लोग नहाते समय बाथरूम को गंदा ही छोड़ देते हैं और गंदे बाथरूम में ही स्नान करते हैं, जो कि ऐसा करने से दुष्ट गरीबी आती है, राहु केतु नाराज हो जाती है। माना जाता है गंदे स्थान पर नहाने से और गंदा बाथरूम छोड़ देने से राहु केतु आपका विनाश कर देती है। वो आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो आपको कंगाल नहीं बना देते और आपकी परिवार को भी बर्बाद कर देती है। इसीलिए राहु केतु को कभी नाराज मत होने देना। साथ ही साथ शनि भी रुष्ट हो जाती है। राहु केतु के कारण ही काल सर्पदोष लगता है। इसीलिए बाथरूम को हमेशा
साफ सुथरा रखना चाहिए। और व्यक्ति का गंदा रहने से भी मनुष्य गरीबी आती है, क्योंकि गंदे व्यक्ति को राहु केतु आगे बढ़ने नहीं देती। संसार में जितनी भी सड़क अकाल दुर्घटनाएं होती है वो राहु केतु व सोने की कूड़ दृष्टि पड़ने के कारण ही होती है। इसीलिए सतर्क रहे और पवित्र रहे। कहते हैं राहु केतु व सोनी व्यक्ति से अगर पसंद हो जाए तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत धनी होने से रोक नहीं सकती। ये उस व्यक्ति को मालामाल करके ही छोड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।